अनुपम बस। चरणम शरणम गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर विजयनगर में पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु P3Y क्लास है। तो ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? सबसे पहले हमें विश्व की सबसे महानतम और सरलतम शक्ति P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि जो भी आज हमारे सुख का लेवल है, जो हमारी सुख की स्थिति है वो बढ़ेगी और जो हमारी दुख की तकलीफ की स्थिति है वो कम होगी, उसमें हमें राहत मिलेगी। अनुपम बैठ जाओ बेटा। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा, डिग्री में PhD हूँ मैनेजमेंट HR से, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं 36 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक उन्नति हो, रोग निवारण हो, पारिवारिक समस्याएं हो, इच्छित संतान प्राप्ति, मनचाहा जीवन साथी मिलना, हर क्षेत्र में मुझे लाभ हुआ है। तो मेरा उद्देश्य है कि जैसे P3Y शक्ति के प्रयोग से मैं सुखी बनी, वैसे ही सारा समाज सुखी हो, तो अधिकतम लोगों को P3Y शक्ति की जानकारी मिले। तो सबसे पहले आज क्लास में करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन होते हैं? जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं, परम योग करते हैं। तो आज जो भी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम उन सबका अपने P3Y परिवार में स्वागत करेंगे। बोलेंगे परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो जो भी P3Y करता है उसमें हमें सिर्फ गुण देखने हैं। अगर हमें कोई दोष दिख भी जाए तो मन में ही हमें सोच लेना है कि ये जो कमी है वो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, उसे बोलकर हमें निंदा में नहीं बदलना है। हमें किसी भी P3Y कर्ता की निंदा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि P3Y कर्ता बहुत भाग्यवान है, उन्हें विश्व की इतनी सरलतम महानतम शक्ति की जानकारी मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनके देवी देवता, भगवान, कुल देवी जो भी हैं वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्हें ये P3Y शक्ति की जानकारी मिली। तो P3Y शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत भाग्यवान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी है और हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, कोशिश ये करना है। तो परम जी से प्रार्थना कि आप जो भी इच्छा लेकर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, परम जी सभी की इच्छा जल्दी पूर्ण करें। तो करेंगे हम परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य, फिर बोलेंगे दिव्य गुण परम जी के। वो जो GLPC है उसमें 1 से 8 वाक्य दिए हुए हैं, तो वो देखकर बोलिएगा साथ में। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी, परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले,
सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान, करुणा सागर दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता, अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता, भीड़ भंजक संकट मोचन, परम स्नेही निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्यानंद, इष्ट परम जी की जय। तो इस तरीके से परम जी के दिव्य गुण बोलकर जिस भी परिवार में सुबह शाम परम पूजन होता है, उस परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ती ही बढ़ती है। तो हमें एक फूल से या फिर जैसे हमने अभी मानसिक पूजन किया वैसे परम जी का पूजन करना है। तो एक फूल आसानी से हमें मिल जाए तो हमें वो कहीं भी जैसे हमारे घर में है या फिर कहीं हमें आसानी से मिल जाए तो वो एक फूल तोड़कर हमें परम जी का पूजन करना है। हमें प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब करेंगे गुरु पूजन। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए, अपनी समस्याओं का हल हमें सही और जल्दी मिल जाए, उसके लिए एक जीवित गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो जब भी हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो हमसे बुद्धि में आगे हो, जिनकी बात मानने से हम जल्दी सफल हो जाते हैं, हमारी समस्याओं का जल्दी हल मिल जाता है, तो उस व्यक्ति की बात फिर हमें पत्थर की लकीर की तरह माननी है। तो हमारे ऐसे ही P3Y टीचर हैं सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्री में MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। उन्होंने अपने मेडिकल सफल कैरियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरी की है। उनसे मैंने P3Y सीखा और आप सभी को सिखा रही हूँ। तो हमें डॉक्टर अजीत जो भी कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने से हम जल्दी सफल हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती ही होती हैं। ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है। तो जीवन में हमने और भी जिससे भी सीखा है उन सभी को याद करके और डॉक्टर अजीत जी को याद करके हम करेंगे गुरु पूजन। बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो जो डॉक्टर अजीत हमें सिखाते हैं बताते हैं वो करना, वो असली गुरु वंदना है। सिर्फ ये श्लोक बोलने से गुरु वंदना नहीं होती है, जो वो बोलते हैं करने को वो हमें करना है। जो भी हम आज सीख कर जाएंगे वो हमें नियमित करना है, वो असली गुरु वंदना है। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सद्बुद्धि होना अधिक आवश्यक है। तो सद्बुद्धि कैसे आती है? जब हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो हमारे P3Y में कई पुस्तकें हैं जिनसे कि हम बुद्धि प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है ये गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्नों के रूप में हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याओं का हल दिया हुआ है। तो एक पेज या एक प्रश्न जैसे भी हमें समय मिले वो हमें पढ़ना चाहिए। इससे कई हमारी जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। फिर है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें जो भी आज क्लास में सिखाया जाएगा वो पूरे विस्तार से दिया हुआ है और देश विदेश के कई लोगों के अनुभव इसमें बहुत विस्तार से दिए हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कैसे, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे उन्होंने P3Y शक्ति का प्रयोग किया और आगे बढ़ गए, उनके अनुभव इसमें दिए हुए हैं, बहुत चमत्कारिक अनुभव। फिर ये है गीता जयंती P3Y साहित्य। फिर 36 स्टेज P3Y साहित्य। और ये है हमारी हर महीने जो आती है मंथली मैगजीन है ये परम ज्ञान।
तो इसमें लोगों के लेटेस्ट अनुभव मिलते हैं, मतलब अभी तुरंत में करंट में लोगों ने किस क्षेत्र में P3Y का प्रयोग किया और कैसे आगे बढ़ गए। और ये है पत्र हिसाब डायरी, तो इसमें हमें लिखना पड़ता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसका प्रयोग आगे बताया जाएगा। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेनी है और इसका 60% या उससे अधिक अमल में रखने की कोशिश करना है, तो हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। अब सही जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम सही निर्णय लें, सही डिसीजन लें, कब हमें क्या करना है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सही डिसीजन हम कब ले पाएंगे, जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा मन स्थिर होगा। तो हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे, उसके लिए परम जी ने हमें दिया परम श्वास। तो हम करेंगे अभी परम श्वास। कैसे करते हैं, देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा रहेगा, आंखें बंद रखनी है हमें। अभी हम घर में कर रहे हैं और कहीं हम बाहर करते हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी स्थिति जब हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं तो तब हम आंख खोलकर भी परम श्वास कर सकते हैं। आंख बंद करके हमें ध्यान लगाना है परम जी शब्द पर। तो एक मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम सब साथ में 10 परम श्वास करेंगे। तो ऐसे सीधे बैठकर पहले हम मुंह से सांस खींचेंगे और नाक से छोड़ देंगे बिना किसी आवाज से, एकदम रिलैक्स होके। कैसे, देखिए, पहले दांत ऐसे सटे रहेंगे, होठ खुले रहेंगे, ऐसे। जब सांस छोड़ी तो होठ बंद हो गए अपने आप और दांत खुल गए। ठीक है, अभी हम साथ में करते हैं, फिर और क्लास के बाद जिसको भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा, है ना। परम श्वास करने से पहले 6वां, 7वां और 8वां वाक्य, वो जो कार्ड में दिया है GLPC कार्ड में, 6वां, 7वां, 8वां वाक्य वो बोलना जरूरी है। बोलेंगे, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, डर दूर कीजिए। अब 10 परम श्वास। दस यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, 10 परम श्वास हमको शाम को करनी है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा मन और अधिक शांत रहे। हर कोई भी झगड़े की परिस्थिति हो, दुख की हो, सुख की हो, हर परिस्थिति में हमारा मन शांत रहे। तो हम 100 या अपने हिसाब से, मतलब 100 एक साथ या फिर 10 10 10 20 20 20 ऐसे करके परम श्वास कर सकते हैं दिन भर में, है ना। तो जो बच्चे हैं उनको क्या फायदा होता है परम श्वास करने से, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता, मतलब वो जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका अधिक टाइम तक मन लगता है पढ़ाई में और जो वो पढ़ते हैं वो उन्हें अधिक समय तक याद रहता है। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, मन हमारा स्थिर होता है, शांत रहता है। जब मन शांत रहेगा, इधर उधर दौड़ेगा कि अरे वो तो क्रिकेट खेलने गया है, वो वहां वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर लूं, मुझे खाने में ये चाहिए आज, ऐसे मन चंचल होगा तो क्या हमारा पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो
हमारा मन स्थिर हो जाता है परम श्वास करके पढ़ने बैठने से। तो बच्चों को तो पढ़ने बैठने से पहले परम श्वास जरूर ही करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या लाभ होते हैं? जो भी हमारी बीमारियां जैसे कि सर दर्द है, शुगर, बीपी, एसिडिटी, इन सब में हमें राहत मिलती है। तो हमें परम श्वास 10-10 सुबह शाम तो करना ही है और अपनी मन की स्थिति के अनुसार और अधिक भी कर सकते हैं। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो हम पप्र पानी के लिए करेंगे डॉक्टर अजीत जी को कॉल। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं, भाइयों, माताओं और बच्चों को परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद। आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो। पप्र कीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। रोजाना परम योग कीजिए, खूब शांति मिलेगी, बुद्धि विकास होगा, अच्छी नींद आएगी। और पप्र पानी, पप्र प्रसाद ग्रहण करते रहिए, खूब पित्त शक्ति मिलेगी। देखते रहें पानी यदि रखा है तो प्रसाद, यदि लिया है तो 7 दिन की पॉल वाली फोटो देखते रहिए। सत्यरब्दी परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद बन गया। अगर फोटो लिया है तो फोटो बन गया। प्रत्येक गुरुवार को सुबह 7 बजे के क्लास में भारत समय इनकम वृद्धि क्लास होता है। उसमें छोटी परम जी की फोटो, छोटी फोटो दी जाती है। वो फोटो जो रखता है उसकी इनकम बढ़ती है। तो गुरुवार को इनकम बढ़ाने के लिए गोकुल नगर में ऑफलाइन या ऑनलाइन इनकम वृद्धि क्लास अवश्य अटेंड करें। परम जी वचन में खूब शक्ति होती है। आज का ग्रुप में दिया गया वचन जो परम जी 1992 अक्टूबर 28 को बोले थे, हम मोह से गरीब बन जाते हैं। तो जीवन में कम खर्च हो वैसी प्रेरणा देने के लिए यह वाक्य अद्भुत है। तो उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। परम संवत भी शुरू हो चुका है। आज परम संवत 29 का मिथुन यानी जैमिनी 12th मास और 11वां दिन है। आज तापी जयंती भी है। सूरत तापी किनारे स्थित है और माँ तापी बड़ी पवित्र है। तो गंगा स्नाने, नर्मदा दर्शने और तापी स्मरणे इतनी पवित्र नदी है। और सनातन संस्कृति कितनी महान है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो पानी ही मिलता है हमें नदी से, तो नदी को स्वच्छ रखना है। उनको माता का दर्जा दिया गया। आज भानु सप्तमी है तो आज योग निवारण क्लास जो 4 बजे वो अटेंड कीजिए। तो आज का दिन रोग दूर करने के लिए और जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, संतान हो, संतान का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी हेतु आज का विशेष क्लास है। तो यह रोग निवारण क्लास अटेंड कीजिए। और अन्य भी जानकारी प्राप्त करना है तो बाद में सुनिए। अगले रविवार को पुनः सेंटर का क्लास होगा, वो अवश्य अटेंड करना है। और अगले रविवार तक 5 लोगों को कहिएगा कि यह क्लास जो अटेंड करेगा उसका रुका हुआ काम बन जाएगा, बीमारी में राहत मिलेगी, पैसा बढ़ेगा। प्रचार करते रहिए। और अगले रविवार को एक नए व्यक्ति को आपकी मेहनत से
क्लास रन करने की प्रेरणा मिलनी ही चाहिए। और गुजरात इनकम क्लास कह दिया, 1 तारीख को, शनिवार को 1 तारीख है, मासिक निवेदन आएगा, तो अपनी भाषा में भी मासिक निवेदन कीजिए, लाभ होगा। यूके के मयूर जी का भी मासिक निवेदन है, अफ्रीका की स्मिता का भी साउथ अफ्रीकन इंग्लिश में भी मासिक निवेदन है, और अन्य कई भाषाओं में है। तो आप भी अपनी भाषा यदि जानते हैं तो डॉक्टरेट को लिखिए, आपको वॉइस मैसेज दिया जाएगा, आप ट्रांसलेट करके अपना वॉइस मैसेज भेजिए, वीडियो बनाया जाएगा। और अगले रविवार को 2 जुलाई है, तो उस दिन परम जी जुलूस है सूरत में सुबह 8 बजे, और 3 तारीख को है गुरु पूनम P3Y महोत्सव क्लास, जो हर 3 महीने पर आता है। वो क्लास जो अटेंड करता है तो उसकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है, 3 महीने खूब अच्छे बीतते हैं। तो उस क्लास के होस्ट भी बने, तो होस्ट के निमित्त से आपको जो अर्पण करना है वो कर सकते हैं, आपकी स्थिति के अनुसार, भावना के अनुसार। डॉक्टर जीत भी यह क्लास के होस्ट हैं, और इसी निमित्त थोड़ा सा 1000 रुपया डॉक्टर जीत टीचर फोरम में डाल देंगे। तो और इस बार सौभाग्य से रवि और सोम जुलूस और महोत्सव क्लास साथ साथ में, तो देश से या विदेश से जिनको भी दोनों क्लासों का लाभ लेना है, बड़ी शक्ति प्राप्त करना है, बड़ा काम बनाना है, तो अवश्य आए। 1 तारीख को आ जाए, 2-3 रहें, और 4 तारीख को वापसी यात्रा बना सकते हैं। और सूरत पीड़िनी नगरी भी है, यहाँ पर 3 पीड़िनी स्थल हैं, उनके दर्शन से बड़ा काम बन जाता है। और जो सूरत के लोग हैं उनको तीर्थयात्राओं को अपने घर में ठहराने के लिए 1 रूम देना हो तो कह सकते हैं, आवास भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। कई लोगों ने नाम लिखा भी दी है, मुझे बहुत खुशी है। और कई लोग आ भी रहे हैं, गोवा से शिल्पा इत्यादि आ रहे हैं, उनका स्वागत है। 1 तारीख को सूरत में आ जाइएगा। अमित शाह जी मेहमानों की व्यवस्था के मॉनिटर हैं, तो डॉक्टर जी को और अमित शाह माता को लिखिएगा। और जन्मदिन पर क्लास को होस्ट बनना लाभ में रहता है, और अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल को 1 या अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा। तो डॉक्टर जी की मेन चैनल टीचर के साथ में दूसरी देश विदेश में अनेक चैनल हैं, तो सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और अब परम भोजन का विवरण सुन सकते हैं। आज के ग्रुप में जो वचन परम जी वचन दिया गया है कि मुंह से गरीब बन जाते हैं, यह वचन परम जी 1992 अक्टूबर 28 को बोले थे। परम जी लक्ष्मीपति स्वयं हैं। उनकी विद्या के प्रयोग से कई लोग परम जी के जीते जी करोड़पति बने हुए, और अभी भी उनकी विद्या का प्रयोग करके लोग पैसे में आगे बढ़ते हैं, और इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करते हुए, उसमें जो भी सिखाया गया वो करते हुए जल्दी से लोग पैसे वाले बनते हैं। तो ये लक्ष्मीपति परम जी मुंह से हमेशा ऐसे कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं। परम जी ट्रेन में दरी यानी कि शतरंजी तोड़ते थे, तो लोग ऐसे ही मानते थे कि तो कोई गरीब साधु है, कंबल भी नहीं है, दरी ओढ़कर सोया हुआ है। और परम जी ट्रेन में इसी क्लास में नहीं मगर स्लीपर क्लास में जनता ट्रेन में प्राय यात्रा करते हुए डॉक्टर गीत ने देखे हैं, और साथ में यात्रा भी की है। और कपड़े परम जी प्राय नए कपड़े सिलाते नहीं थे, पुराने कपड़े से ही काम चला लेते थे।
और फट गए तो वो सिला कर पहनते थे। तो ईश्वर से प्रेरणा ये लेना कि हमें खर्च कम करना चाहिए, दिखाव में गरीब यानी कम पैसे वाला बनकर रहना है और अंदर से अपने पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। कर्जा करके कोई व्यवहार नहीं करना। तो जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाने वाला व्यक्ति टेंशन मुक्त रहता है। तो परम जी से यह सीखना है। और आज परम जी पंचांग में परम जी संवत 29 का मिथुन मास का 11वां दिन है। आज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी है। आज तापी जयंती है। तापी सूर्य पुत्री है और यह सूरज शहर तापी किनारे स्थित है। तो यह तापी मध्य प्रदेश के सातपुड़ा पहाड़ से निकलती है और वह सूर्य पुत्री है। और सूर्य की एक पत्नी छाया के 2 संतान हुए, तापी और शनि। तो उसमें से तापी एक है। और तापी नदी के किनारे आज बहुत लोग तापी का पूजन करेंगे और तापी को साड़ी भी अर्पण करेंगे। आज भानु सप्तमी है और आज रविवार भी है और भानु सप्तमी भी है। तो आज संतान प्राप्ति के लिए विशेष शक्ति रहती है। तो जिनको भी संतान चाहिए आज के दिन पत्र बढ़ा लें तो संतान होने की शक्यता बढ़ जाएगी। तो पितृ शक्ति से संतान अवश्य होगा। व्यक्ति 36 स्टेज साहित्य पढ़ ले और स्टेज बना दे 2 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का, और स्टेज बढ़ता चला जाए। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पैसा, प्रचार यानी कि समय, परम योग और नम्रता देने को तैयार है तो उसे संतान प्राप्ति प्राय हो ही जाती है। आज विवस्वत सप्तमी है। तो विवस्वत एक मनु है तो जिन्होंने मेहनत करके 92 से लोगों को बचाए थे। तो आज उनकी सप्तमी है। आज से जैनों का 28 का व्रत, उपवास का व्रत प्रारंभ हुआ। तो जैन लोग 28 ठीक से कर पाए, इसी हेतु भी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो 28 का उपवास करने में सरलता रहेगी। और कई जैनी भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पितृ शक्ति का प्रयोग करते हैं और रोजाना परम योग करते हैं। आज से सुबह से 5:30 के बाद व्यतिपात योग शुरू हो गया जो करीब 24 घंटा रहता है। तो यह आज पूरे दिन व्यतिपात योग है। तो व्यतिपात योग में गुरु की आज्ञा के पालन से खूब लाभ होता है। प्रचार करने से खूब लाभ होता है और गुरु के प्रति आदर भाव बढ़ाने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती है। और आज रविवार है, महीने का अंतिम रविवार है। शाम को 4 बजे गोकुल नगर में रोग निवारण पितृवाई क्लास है। तो आज भानु सप्तमी भी है। तो भानु सप्तमी ऐसा दिन है कि जिसमें लोग अपने रोग निवारण के लिए सूर्य की उपासना करते हैं। तो आज रोग निवारण करने के लिए विशेष शक्ति प्रभावित होती है और आज रोग निवारण क्लास भी है। तो जो आज रोग निवारण क्लास ज्वाइन करेगा उसके रूप में परम जी अधिक राहत देंगे और खूब लाभ होगा। और कोरोना के बाद में पहली बार ऑफलाइन क्लास गोकुल नगर मेन सेंटर में हो रहा है। तो अवश्य पानी की बोतल और चप्पल सही लेकर आइए। और जिनको अपनी फाइल दिखाना है तो टोकन लेकर 3 से 5 मिनट का अपॉइंटमेंट भी ले लें। सबको अपॉइंटमेंट मिलेगी बारी बारी से। परम जी को अर्पण।
चरणम शरणम गच्छामि। तो हमें जो कुछ डॉक्टर अजीत जी ने बताया वो हमें पालन करना है। सबसे पहले सेंटर पर अगले रविवार को 2 जुलाई को शाम 5 बजे P3Y क्लास होगी, तो वो अटेंड करनी है जरूर से। उसके बाद 2 जुलाई को परमजी जुलूस है, तो परमजी जुलूस में हम जाहिर में सबके सामने पब्लिकली ये मानते हैं कि हमारा जो कार्य है, परम जी ने हमारे बहुत सारे कार्य बनाए हैं और हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की है, हम P3Y शक्ति से आगे बढ़े हैं। तो P3Y जुलूस प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम लोग ये जुलूस ऑनलाइन अटेंड करेंगे सभी। वो अटेंड करने से हमारी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। फिर 3 तारीख को है गुरु पूर्णिमा P3Y महोत्सव। तो हर 3 महीने पे बड़े बड़े P3Y महोत्सव आते हैं। तो 2 महोत्सव हो चुके हैं। पहला था 14 जनवरी को, वो था संक्रांति वाला महोत्सव, और दूसरा था रामनवमी महोत्सव। ये तीसरा है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। तो ये हमें ऑनलाइन अटेंड करना है। तो 3 जुलाई को सोमवार को, ठीक है। ग्रुप में लिंक आ जाएगी, तुरंत हमें लाइव हो सके तो कोशिश करना है कि लाइव क्लास अटेंड कर लेना है। अगर नहीं कर पाते तो बाद में पोस्टेड क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं, पर जरूर उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही अटेंड कीजिएगा और अपनी बड़ी इच्छा जरूर मांग लीजिएगा, तो वो जल्दी पूरी होगी, ठीक है। और आज महीने का अंतिम रविवार है, तो जिनको भी अपने रोग में राहत चाहिए वो शाम की 4 बजे की क्लास अटेंड कर लीजिएगा जरूर से। आज बच्चों की सेहत के लिए, जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, जैसा डॉक्टर अजीत जी ने बताया। और हर गुरुवार को हमें अटेंड करनी है इनकम वृद्धि क्लास। तो जो भी पैसे में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करनी है, और जो बच्चे हैं उन्हें अटेंड करनी है विद्यार्थी क्लास। गुरुवार को ही रात को 9 बजे होती है विद्यार्थी क्लास और सुबह 7 बजे होती है इनकम वृद्धि क्लास। तो गुरुवार का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हमें सारी क्लासेस हो सके तो अटेंड करनी है ऑनलाइन, ठीक है। अब भोजन अर्पण विधि। तो जो माताएं बहनें हैं उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने परिवार में सुख शांति मेलजोल बना सकें, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, बात माने, ये सब हो उनके घर में। उसके लिए आप भोजन में ही P3Y शक्ति प्राप्त कर ले। तो कैसे करना है हमें? जब हम खाना बनाते हैं तो तब चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए खाना बनाना है। पूरा खाना बन जाए तो परम जी को अर्पण करके फिर सबको खिलाना है। बस इतना ही करना है हमें। तो ये कीजिए आप, बहुत घर में फर्क पड़ता है। बस नियमित करना है ये चीजें। अब करेंगे परम योग। तो परम योग करने से क्या लाभ होता है? हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होती हैं। अनुपम, उसकी आवाज एक बार सही कर दो और उसके बाद मत उसको छोड़ना, ठीक है। परम योग करने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होती है, नींद अच्छी आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, व्यसन से मुक्ति मिलती है। तो परम योग करने के लिए हमें वैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी और माथा सीधा रखना है, ठीक है। आंखें इसमें हमेशा बंद ही रहेंगी। सांस हम वैसे ही खींचेंगे मुंह से, और जैसे ही छाती में भर जाएगी तो बिना रोके हमें नाद करते हुए नाक से छोड़ देनी है। एक करके दिखाऊंगी, फिर बाकी 3 परमनाद हम साथ में करेंगे, ठीक है। ये हुई एक परमनाद। ऐसे हम 3 करेंगे। परमनाद करने से पहले 1 से 8 वाक्य जरूर बोलना है जो GLPC में लिखे, आप देख के बोलिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, परिवार में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ाइए, मन मुटाव न हो, कलह कलेश न हो, सभी मिलजुल कर रहें। जो भी कर्जा है वो जल्दी खत्म हो, मेरा अच्छा घर हो, ऐसा कीजिए। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परम नाम। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो इस तरीके से जब भी हम परम योग करते हैं तो पी3वाई शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ जाती है। तो हमें इच्छाएं मांग लेनी है अपनी। तो हमें 3 बार नित्य परम योग, नियमित परम योग करना है और 3 बार स्पेशल विशेष। तो 3 बार ये नियमित परम योग हुए, फिर 3 बार विशेष कब करना है? हमें जो विशेष परम योग है वो टाइम के हिसाब से करना है, इसलिए वो विशेष है। सुबह 7 बजे करना है, पूरा दिन सफल रहे। परम जी से मांग लेना, जो भी काम करूं आप मेरी मदद कीजिएगा, मुझे चिंता ना हो, सफलता मिले। तो पूरा दिन सफल रहे, इसलिए सुबह 7 बजे। फिर दिन के 12 बजे स्वास्थ्य अच्छा रहे, डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्ची ना हो, उसके लिए करना है स्वास्थ्य परम योग। और शाम को 7 बजे हमें करना है सफलता समृद्धि परम योग। लक्ष्मी आए थे, खर्च कम हो, उसके लिए शाम को 7 बजे। तो इस तरीके से हमें 3 करके 6 परम योग करना और हर बार अपनी इच्छा मांग लेनी है। ठीक है। तो अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो पहले जो P है वो है परम जी। तो परम जी निराकार भी है, साकार भी है। जो आपको GLPC कार्ड मिला है उसमें परम जी निराकार रूप में है। ये पूरे वातावरण में परम जी निराकार रूप में है और साकार रूप में यहाँ आप मूर्ति में परम जी को देख ही सकते हैं। ये परम जी की इंटरनेशनल फोटो है, इसमें आप परम जी को साकार रूप में देख सकते हैं। यही फोटो से फायदा होगा। परंतु जो नए व्यक्ति हैं वो कम से कम 3 क्लास अटेंड कर लें या फिर 3 इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएं या वो 3 नए व्यक्तियों को बता दें, तो फिर उनको साकार रूप से अधिक लाभ होता है। अब परम जी कोई गुरु, देवी, देवता, संत, महात्मा, साधु इत्यादि नहीं है। हमें परम जी को परम जी ही बुलाना है। तो फिर परम जी कौन है? तो परम जी एक पावर हाउस है जो P3Y शक्ति का स्रोत है। मतलब जिनसे P3Y शक्ति निकलती है और मेरी आपकी सारे समाज की इच्छाएं पूरी करती है। इसमें कोई भी जाति, धर्म इत्यादि का बंधन नहीं है। हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। डॉक्टर अजीत ने बताया था ना, कई जैन लोग P3Y शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप अपने धर्म को, भगवान को मानते रहिए, अपने रीति रिवाज को करते रहिए। जो भी आपके गुरु हैं, कुल देवी है, वो सब कुछ करते रहना है। उसके साथ जोड़ देना है P3Y शक्ति को। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने भगवान धर्म को मानते रहिए।
और पी3 शक्ति का प्रयोग भी कीजिए, अधिक लाभ होगा, जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। परम जी ने ये जो विद्या है पी3 विद्या सबके लिए बनाई है, बस एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई है, वो है आलसी। अर्थात जो व्यक्ति अपनी मेहनत नहीं करेगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें अपनी मेहनत तो करना ही है। अब जैसे बच्चे हैं 10th क्लास में हैं या फिर 12th में हैं और पप्र कर लिया हमने कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। मान लो हमारा मैथ्स वीक है, जो भी वीक है, या सारे सब्जेक्ट के लिए कर दिया कि परम जी हमारे 70 से अच्छे परसेंटेज आए या 75 से अच्छे आए, और हम चद्दर तान के सो गए, तो क्या आएंगे हमारे परसेंटेज? नहीं आएंगे। हाँ, हमने पप्र किया और हमने परम जी से अधिक परसेंटेज मांगी, तो हमारा 75% लाने की खुद की क्षमता है अगर, तो उससे अधिक हमारे आएंगे। कैसे आएंगे? ये एक साइंस है, विज्ञान है, ये कोई ये धर्म नहीं है। धर्म तो मैंने बताया जो हम अपने भगवान, गुरु, कुल देवी देवता मानते हैं, वो धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये तो साइंस है, सुपर साइंस है। तो यहाँ पर नियम के अनुसार काम होता है। तो नियम क्या है? 1.5 गुना से 4 गुना तक हमें सुख जो है हमारा बढ़ जाता है और दुख भी हमारा उसी हिसाब से कम होता है। ठीक है, तो अब हमारे ऊपर है हम कितनी शक्ति खींचें। तो हम जितनी शक्ति खींचेंगे, हम जितना परमयोग करेंगे, जितना प्रचार करेंगे, उस हिसाब से हमारे परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर हमने 1.5 गुना के हिसाब से अगर मेहनत की तो 75% का जो 1.5 गुना होगा उतना हमें मिल जाएगा अधिक होकर। अगर हमने 4 गुना का किया तो उतना मिल जाएगा हमें। तो हमारी मेहनत के ऊपर है, पी3 शक्ति खींचने के ऊपर है कि हम कितनी शक्ति खींच पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं ना। अब दूसरा पी जो है वो है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो पप्र वो जो 11 वाक्य हैं, 1 से 11 वाक्य जो लिखे हैं जीएलपीसी में, वही है पप्र, जिनसे कि हम अपनी कोई भी शुभ इच्छा पूरी कर सकते हैं, संकट समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो उसमें जो लाल कलर से लिखे हैं 1 से 8 वाक्य, वो कोड वर्ड है। जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड सही डालेंगे तो ही तो मोबाइल चलेगा ना, लैपटॉप में या कंप्यूटर में हम सही पासवर्ड डालेंगे तो ही सही चलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा आगे। तो वैसे ही ये पासवर्ड है। तो 1 से 8 जो लाल में लिखे वो हमें जैसे लिखे, हम दुनिया के किसी कोने में हो, हमें वैसे ही बोलने हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर 9वां, 10वां और 11वां वाक्य है। 9वें में हमें अपनी इच्छाएं मांगनी है, कोई भी शुभ इच्छा, एक इच्छा मांगनी है एक बार में। फिर 10वें में हमें अपने सामर्थ्य, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें परम जी को कुछ पैसा प्रॉमिस करना है, जितना हम दे सकते हैं। अगर हम 1 रुपया दे सकते हैं तो हमें 1 ही रुपया बोलना है, हम 10 दे सकते हैं तो 10 ही बोलना है, जो हम दे सकते हैं वही बोलना है। और बच्चे तो 1 फूल 1 लीटर जल भी बोल सकते हैं। और जो पैसा नहीं भी दे सकता है या नहीं देना चाहता है, ये विद्या उसके लिए भी है। परम जी 1 फूल या 1 लीटर जल में भी काम बनाते हैं। फिर हमें 11वां जो वाक्य है, जिसमें हमें परम जी को समय देना है प्रचार के रूप में, उसमें हम अधिक समय बोल सकते हैं, है ना। हमने 10वें वाक्य में पैसा कम बोला, 1 फूल बोला या 1 लीटर जल बोला, तो हम 11वें में प्रचार अधिक बोलेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। और परम जी को प्रचार ही अधिक प्यारा है। जो प्रचार करते हैं परम जी उनका काम जल्दी बना देते हैं। परम जी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, है ना। हम जितना प्रचार करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे कि पी3 शक्ति से काम बनते हैं, आप सुखी हो सकते हैं, उतना अधिक जल्दी आपका काम बनेगा। और प्रचार हम अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे किसी ने भी किसी को बताया तो आपने बता दिया, आपका प्रचार हो गया, आगे वो लाभ ले ना ले वो उसका भाग्य है, वो उसकी इच्छा है, उस पर छोड़ देना है, बताना हमारा काम है ना। तो ये हो गया 11 वाक्य का विवरण। तो अब हम एक साप्ताहिक पत्र करेंगे, जिससे हम ये कैसे हमें 11 वाक्य का प्रयोग करना है वो समझ में आ जाएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि,
आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। जैसे ही हम बोलते हैं ना सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, तो ये ऐसे पूरा हाथ जोड़ के ये उंगली जहाँ बिंदी लगाती है महिला वहां ऐसे टच करना है कुछ सेकंड के लिए और नमस्कार करना है। ठीक है। अब 9वां वाक्य। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। आने वाले सप्ताह में मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता बढ़ाइए। लड़ाई झगड़े ना हो, कलह कलेश ना हो, सभी मिलजुल कर रहें। लक्ष्मी आय अधिक, खर्च कम हो, जो भी कर्जा है वो जल्दी खत्म हो, मेरा पढ़ाई में मन लगे। आने वाले सप्ताह में मैं स्कूल ट्यूशन रोज जाऊं। मोबाइल, टीवी, दोस्ती यारी, गलत संगत से मुझे बचाइएगा। जो भी स्कूल में ट्यूशन में पढ़ाई हो वो मुझे समझ आए, उसमें मेरा मन लगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मन ही मन पैसा बोल दीजिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। परम जी को दूंगी, एक फूल परम जी को चढ़ाऊंगा, 1 लीटर जल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। तो इस तरीके से अभी हमने पूरे सप्ताह के लिए पत्र किया कि वो अच्छा जाए। तो ऐसे ही आप अपनी किसी भी शुभ इच्छा के लिए कर सकते हैं पत्र। ठीक है। अब तीसरा P और Y मिलकर बनता है परम योग। उसमें आती है 3 क्रिया। पहला होता है परम श्वास, परम नाद और परम ध्यान। तो हमने परम श्वास किया था, परम नाद भी किया था, है ना, वो हमने सीख लिया पहले। जो परम ध्यान है वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे डॉक्टर अजीत सिखाते हैं। तो वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और जिनको परम ध्यान सीखना है वो यहाँ भी सीख सकते हैं। पहले जो बेसिक है वो अच्छे से कीजिए, नियमित कीजिए, फिर आगे हम और भी सीखते जाएंगे। तो P3Y शक्ति से जैसा हमें डॉक्टर अजीत ने बताया, काम बनने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता होना चाहिए कि हमारा काम बन गया तो जो हमने प्रॉमिस किया है परम जी को, जो भी पैसा, जो भी समय, वो हम पूरा कर दें। तो पैसा हमें डालना है HDFC के टोटल हेल्थ फोरम अकाउंट में। ठीक है। अगर आप वहां नहीं डाल सकते हैं तो यहाँ सेंटर पर भी दे सकते हैं। यहाँ से P3Y टोटल हेल्थ फोरम अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। और जो भी समय है प्रचार जो हमने बोला है वो भी हमें कर देना है। यहाँ से सभी 2-2 निमंत्रण पत्रिका लेकर जाइएगा और जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं तकलीफ में, उन्हें बताइएगा, है ना। अब जैसे हम रोज खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है ना, पानी पीते हैं हमें एनर्जी मिलती है, तो वैसे ही हमें रोज P3Y शक्ति प्राप्त करना है जिससे कि हमारा रोज हर दिन अच्छा हो, फिर हर सप्ताह अच्छा हो, फिर पूरा महीना अच्छा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? परम निवेदन। तो जो बच्चे उन्हें करना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन और बड़ों को करना है सफलता समृद्धि परम निवेदन।
तो वो उसमें किट में दिए हुए हैं, वो आप रोज जरूर कीजिएगा। और जो भी हम करते हैं पप्र, वो हमें इसमें लिख लेना है, क्योंकि हमें याद कैसे रहेगा। यहाँ शक्ति उधार में मिलती है। जब हमारा काम बन जाए उसके बाद हमने जो भी प्रॉमिस किया है वो हमें पूरा करना है। तो काम बनने तक हमें याद कैसे रहेगा कि हमने क्या बोला था, तो उसके लिए हमें लिखना जरूर है। और जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा, और जो नहीं लिखेगा वो भूल जाएगा। मान लीजिए काम बन गया हमारा, अब हमने क्या बोला था, 1 रुपया बोला था, 2 रुपया बोला था। अब मान लीजिए हमने बोला था 2 रुपया और हमने रखा 1 ही रुपया, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए हम अपने भूल के कारण। तो फिर हमारा अगला काम बनने में थोड़ी सी देर लगेगी। हमने मान लीजिए 10 लोगों को बोला था बताने के लिए, हमने बताया 5 ही को, हम क्योंकि हमने लिखा नहीं, हमारी याददाश्त में 5 ही याद रहा। तो इसलिए लिखना बहुत अधिक आवश्यक है। हमारा अगला काम जल्दी से बन जाए उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लिख लें, है ना। और देखिए फिर जन्मदिन पर, अपने पितृवाय प्राप्ति दिन पर, मतलब कि जब हमें पहली बार पितृवाय शक्ति की जानकारी मिलती है वो दिन होता है हमारा पितृवाय प्राप्ति दिन। उस दिन हमें क्लास अपने घर में हो सके तो करवानी चाहिए, या फिर हमें क्लास का यजमान बन जाना चाहिए। तो ये सब करने से हमें अधिक पितृवाय शक्ति मिलती है, परम जी की विशेष कृपा मिलती है, हमारी बड़ी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। तो क्लास का सारांश ये है कि पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी पीने से रोगों का निवारण होता है, और परम योग करने से शांति मिलती है। ठीक है, अब कोई अनुभव सुनाना चाहता है अपना? रेशम, आपको कुछ परेशानी हो तो सुना दो, मेरे को ये परेशानी नहीं, अनुभव भाभी, अनुभव मतलब कि जो प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे आप कर रहे हैं, वो रेशम कर रही है, तो उसको क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो अगली बार सुनाना, ठीक है। और तो अब करते हैं क्लास का समापन। बोलेंगे परम जी नमस्कार। जिस प्रकार आज की क्लास से हमें पितृवाय शक्ति मिली, उसी प्रकार सारे समाज को, सारे विश्व को पितृवाय शक्ति मिले, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नाममः। परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी पितृवाय गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अब अगले सप्ताह मिलेंगे शाम को 5 बजे। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। चरणं शरणं गच्छामि।